नाज़रीन, अगर देखा जाए तो तारीख में स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया था। इस गलती का अंदाजा तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से कूद चुके थे और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर्स की एक्साइटमेंट डर में बदल गई। यहाँ तक कि ये सारे स्काई डाइवर्स एक्सपीरियंस्ड स्काई डाइवर्स थे, लेकिन यहाँ इनका एक्सपीरियंस काम नहीं आया। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के चैनल पे एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस हादसे को दुनिया आज लेक इराई डिजास्टर के नाम से याद करती है। लेक इराई दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। इस लेक के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ऑर्टनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड मौजूद है। 27 अगस्त 1967 को इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आ पहुंचे, क्योंकि इनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वार 2 में यूज होने वाले बॉम्बर प्लेन B-25, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, और इन्होंने ही इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। फिर एक एक करके सारे स्काई डाइवर्स प्लेन में जाना शुरू हो गए, लेकिन ओवरवेट की वजह से पायलट ने सिर्फ 20 स्काई डाइवर्स को ही सिलेक्ट किया। अब प्लान ये था कि ये प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करेगा, और इसके बाद वो और ऊपर 30,000 फीट तक जाएगा और फिर बाकी 2 स्काई डाइवर्स भी जंप करेंगे। इन सब स्काई डाइवर्स को पैराशूट की मदद से इसी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट सुबह तक टेक ऑफ ना कर सकी, लेकिन दोपहर को 3 बजे फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। इसके बाद एक छोटे सेस्ना प्लेन 180 ने टेक ऑफ किया, जिसने 12,000 फीट पर रहकर स्काई डाइवर्स को कैमरा में रिकॉर्ड करना था। फाइनली 1 घंटे बाद बॉम्बर प्लेन B-25 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों प्लेन पास के कंट्रोल टावर से कनेक्टेड थे, जो इन प्लेन्स को इनकी लोकेशन बता रहे थे। क्योंकि उस जमाने में GPS सिस्टम मौजूद नहीं था, इसलिए मौसम खराब होने की सूरत में कंट्रोल टावर से मदद ली जाती थी। 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बॉम्बर प्लेन ने अपनी लोकेशन पता की, तो कंट्रोल टावर ने बताया कि वो एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है। इसके ठीक कुछ ही मिनट के बाद सेस्ना प्लेन ने भी अपनी लोकेशन पता की, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से पायलट को बॉम्बर प्लेन नजर नहीं आ रहा था। तो कंट्रोल टावर ने बताया कि वो बॉम्बर प्लेन से 9 किलोमीटर दूर है, मतलब एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर। कुछ देर बाद बॉम्बर ने दोबारा अपनी लोकेशन पता की, तो कंट्रोल टावर ने बताया कि वो एयरपोर्ट के ठीक ऊपर है। इसके बाद पायलट ने स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा किया। वो छोटी सी गलती जो स्काई डाइवर्स की मौत की वजह बनी थी, वो असल में हो चुकी थी, लेकिन अभी इससे कोई भी वाकिफ नहीं था। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए सारे स्काई डाइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट की एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा रखी थी। तमाम स्काई डाइवर्स को बादलों की एक लेयर नजर आ रही थी। इसके बाद इन्होंने अपने पैराशूट ओपन करने थे, लेकिन इस लेयर को देखने के बाद तमाम स्काई डाइवर्स खौफजदा हो गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि उनके नीचे जमीन नहीं बल्कि लेक इराई का पानी है। सब ने अपने अपने पैराशूट्स ओपन कर दिए, इस उम्मीद से कि किसी तरह वो लेक के बॉर्डर के करीब ही पानी में लैंड कर सके। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका, क्योंकि पानी में जिस जगह इन्होंने लैंड किया वहां से जमीन कम से कम 10 किलोमीटर दूर थी। इन तमाम स्काई डाइवर्स को लगा कि वो तैर कर मदद का इंतजार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इन्होंने सूट की जो एक्स्ट्रा लेयर पहनी थी वो बारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर नहीं तैर सके। बाकी जो 2 बच गए थे, इन्होंने पैराशूट ओपन करने से पहले ही शूज और सूट की एक्स्ट्रा लेयर उतार दी थी, जिसकी वजह से वो कुछ देर पानी में तैर सके और बाद में उनको रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी 16 डाइवर्स जिंदा ना बच सके, उनकी बॉडीज काफी दिन तक ना मिल सकी। आखिरी बॉडी को 1 हफ्ते बाद रिकवर किया गया। इस हादसे ने पूरी दुनिया में एक हेडलाइन बना दी और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम हायर की गई, ताकि पता लगाया जा सके कि प्लेन ने इन्हें कहां पर ड्रॉप किया था और गलती किसकी थी। कंट्रोल टावर का कहना है कि जब प्लेन ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया तो प्लेन लेक एराई से 10 किलोमीटर अंदर एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद था। तेज हवा की वजह से स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होके लेक के पास जा पहुंचे। इसका मतलब वो हवा की वजह
वजह से 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट हुए। लेकिन जब उस दिन हवा की स्पीड और स्काई डाइवर्स की हाइट के मुताबिक कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि हवा इनको सिर्फ 5 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट कर सकती थी। और दूसरी तरफ प्लेन के पायलट्स का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जब कंट्रोल टावर ने पायलट्स को उनकी लोकेशन बताई थी तब कंट्रोलर की शिफ्ट चेंज हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने गलती से बॉम्बर प्लेन को सेस्ना प्लेन की लोकेशन बता दी और सेस्ना प्लेन को बॉम्बर प्लेन की लोकेशन बता दी थी। इसके अलावा पायलट्स और डाइवर्स से ये गलती हुई कि इन्होंने टारगेट को देखे बगैर ही जंप कर दिया। इस हादसे के बाद बाकी डाइवर्स 2 साल तक इन 16 डाइवर्स की याद में जानबूझकर लेक में जंप लगाते थे। इसके बाद बॉम्बर प्लेन के पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया और ये लॉ बना दिया गया कि डाइवर्स हमेशा पानी से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही जंप करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए एग्जिस्टिंग यूनिवर्स सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।